अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हदिया तशक्कुर पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने यतीमों की खिदमत के लिए और मिल्लत के एक सुलगते हुए मौजू पर हम लोगों को खिदमत का मौका फ़राहम किया है। इस मौके पर हमारे ज़िम्मेदारान हैं जो इस मरतबे इलेक्शन में हिस्सेदार रहेंगे, जिसमें सबसे पहले हाफिज़ सईदुद्दीन साहब हैं और मोहतरम डॉक्टर आर अब्दुल हमीद साहब हैं और मोहतरम मुताहर सिराजी साहब हैं। और इसके अलावा ये टीम की क़ियादत के सिलसिले में मोहतरम खुसरो कुरैशी साहब की क़ियादत में काफ़िला चल रहा है, जिसमें सुलझे हुए कई अहबाब हैं, जिसमें मीर सैफुल्लाह नईम साहब हैं और मोहतरमा नाज़नीन बेगम साहिबा, प्रोफेसर नाज़नीन बेगम साहिबा हैं। और उसके अलावा मिल्लत के उन शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले और तालीमी इदारों से वाबस्ता अहबाब और फिर RBI या फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ में जिनका एक अहम किरदार रहा है, ऐसे तजुर्बेकार शख्सियात का एक काफ़िला और मुअल्लिमात की शक्ल में बिलखुसूस तालीमी मामले को उजागर करने के लिए, निस्वानी जज्बात की तर्जुमानी के लिए मुख्तलिफ़ हवालों से हमारे पास 2-3 मंझी हुई ख़वातीन हैं, जिसमें प्रोफेसर नाज़नीन बेगम, मोहतरमा वहीदा बेगम साहिबा, सईदा बेगम साहिबा, ये भी तालीमी मैदान से वाबस्ता। बहरहाल इस सिलसिले में यह ज़िम्मेदारान की टीम हमारे पास तश्कील दी गई है। सबसे पहले ये जो यतीम खाना अहले इस्लाम के नाम से तकरीबन 130 साल कबल बुज़ुर्गों ने एक इदारा कायम किया था। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि यतीमों की फ़लाह व बहबूदी के लिए और बिलखुसूस तालीमी इशूज़ को हल करने के लिए तालीम व तरबियत को फ़ोकस करते हुए उन बुज़ुर्गों ने इस ऐसे इदारे को कायम किया था। जहाँ तक इदारों का मामला है, यहाँ के कई इशूज़ होते हैं, उनका ढंग होता है, एक सिस्टम होता है, इलेक्शन का एक निज़ाम होता है। तो इदारती इलेक्शन होते हैं और वहाँ जो शामिल हों उनका सबसे पहले जज्बा ये होना चाहिए कि खिदमत के जज्बे के तहत वो इदारों में शामिल हों। लेकिन देखा जा रहा है कि ऐसे इदारों में भी पूरी तरह सियासी इलेक्शन बना दिया जा रहा है, सियासी सतह के तरीक़े इख्तियार किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, सियासी हथकंडे जैसे इस्तेमाल किए जाते हैं वैसी चीज़ें ऐसे इदारों में भी थोपने की कोशिशें हो रही हैं। तो इस सिलसिले में मुस्तकिल बहुत गौर व खौज के बाद, हालांकि ये इरादा ये नहीं था कि सियासी सतह के ऐसे इलेक्शनों के साथ हम लोगों की शमूलियत हो, हम लोग कंट्रोल करना चाह रहे थे, लेकिन बादल नाखास्ता ऐसा माहौल बना दिया गया है कि ऐसे इदारती इलेक्शनों में भी हम लोगों को हिस्सेदार बनना पड़ा। अलगरज़ यतीम खाना अहले इस्लाम जहाँ की कारकर्दगी तालीमी कारकर्दगी के लिए बुज़ुर्गों ने कायम किया था, लेकिन देखा जा रहा है इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा रियल इस्टेट को फोकस किया जा रहा है। वहाँ हमने तामीरात का काम किया, वहाँ हमने फ़लाँ तरीक़े से इस तरह हमने माली इशूज़ को हल करने की कोशिश की, हमने इस तरह का कारनामा, ऐसे बातें मुस्तकिल हमारे सामने आ रही हैं। हालांकि अगर तालीमी जायज़ा लिया जाए, बच्चों की तरबियत के मामले में देखा जाए, बच्चों की तादाद को देखा जाए, तो 130 साल क़दीम इदारा जिसे बुज़ुर्गों ने कायम किया था, जहाँ की तादाद हज़ारों में होना चाहिए था, जैसा आज बिरादरान वतन के कई मठों में देखा जा सकता है, करोड़ों की हज़ारों की तादाद उन बच्चों की पहुंच रही है, लाखों में वो बच्चे पहुंच रही हैं, इसे तलबा की तादाद बढ़ रही है, तालीमी निज़ाम में सुधार आ रहा है। लेकिन देखा जा रहा है यतीम खाना अहले इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ जो रिकॉर्ड हमारे सामने मौजूद है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 370 तलबा व तालिबात का हमारे सामने नक्शा आ रहा है। तो 130 साल कदीम इदारा, इसे फ़रोग़ देने की ज़रूरत थी। बताया जाता है हमने अखबारात में ऐलान कर दिया, हमने बता दिया, तो सिर्फ अखबारात में ऐलान कर देने से मसले का हल नहीं है। मसाजिद में ऐलान कर देना, क्या बेंगलुरु में या कर्नाटक में ऐसे नहीं हैं क्या, यतीम बच्चे नहीं हैं क्या जहाँ से हम लोग यतीम खाने से जोड़ सकते हैं? ऐसा मसाइल पर काबू पाया जाना चाहिए था। इंतहाई अफसोस के सिर्फ 370 तक इन तलबा की तादाद को महदूद कर दिया गया है। फिर उसके बाद इन दिनों आपने देखा होगा कि यतीम खाना अहले इस्लाम की एक बड़ी इमारत दारुस्सलाम बिल्डिंग के मुत्तसिल एक 20,000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल एक अराज़ी पर तामीरात मुकम्मल हुए। अब वहाँ का जायज़ा लिया जाए तो 12 करोड़ रुपयों का बजट, सुफियान, बताया जाता है कि 12 करोड़ रुपयों का बजट है और उसमें
जहां तहरीर ली जाती है एमओ के हिसाब से, कई ऐसे इल्ज़ामात हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 8 करोड़ रुपए इरफान रज़ाक साहब अदा करेंगे, बकिया रकम इदारे की तरफ से अदा होगी। इस तरह बताया जा रहा है। 4 करोड़ रुपए की रकम बकिया, यहाँ जो हम लोगों को बताया गया है। 8 करोड़ रुपए अगर इरफान रज़ाक साहब दे दिए हैं तो सालाना रिपोर्ट में शामिल किया जाता है कि 10 करोड़ रुपए इदारे की जानिब से खर्च हुए। 12 करोड़ रुपयों का बजट था, 8 करोड़ रुपए इरफान रज़ाक साहब के शामिल हैं और 10 करोड़ रुपए इदारे के खर्च हो रहे हैं, तो बकिया रकम गई कहाँ, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और फिर एक अनऑफिशियल, जहाँ तक हमारे मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक एक अनऑफिशियल एक रिपोर्ट जो एमओयू के तौर पर दोनों के माबैन हुई है, मौजूदा मजलिस मुंतज़िमा और इरफान रज़ाक साहब के दरमियान, कि जब तक 5 सालों तक ये रकम जो 8 करोड़ रुपए इरफान रज़ाक साहब दे रहे हैं, 75% रेंट की शक्ल में इरफान रज़ाक साहब को रकम जाएगी और फिर 25% वहाँ के मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होगी। तो 5 साल तक इस तरह की रकम वहाँ अदा करने की बातें हो रही हैं। सवाल ये है कि इनके रिकॉर्ड के मुताबिक माहाना 50 लाख रुपए यतीम खाने को मौसूल हो रहे हैं रेंट की शक्ल में, किराए की शक्ल में, 45 से 50 लाख रुपए। अगर उसका तखमीना देखा जाए तो सालाना तकरीबन 6 करोड़ रुपए इदारे को मौसूल हो रहे हैं। 2 साल का किराया भी अगर शामिल कर लेते हैं, दीगर एहतियात के अलावा दीगर जो रकम मौसूल हो रही है उससे हटकर सिर्फ किराए की अगर बात करते हैं तो 2 साल की रकम को अगर हम लोग हिसाब डालें तो 6 करोड़ रुपए तकरीबन 12 करोड़ रुपए 2 साल की रकम यतीम खाने को मौसूल हो जाती है। तो जब मौजूद है रकम 12 करोड़ रुपयों की आपके पास, तो फिर इरफान रज़ाक साहब के पास से 8 करोड़ रुपये लेकर एमओयू की शक्ल में इस तरह जो बातें आगे बढ़ रही हैं, इसके क्या माने, क्यों हो रही हैं ये बातें? और मिल्लत के इन चीज़ों को जब उजागर किया जाता है तो सबसे पहले ये ठप्पा लगा दिया जाता है कि इदारे को बदनाम किया जा रहा है। तो ये आवाज़ उठाना भी जुर्म क्या? इस तरह की बातें, नंबर 1। दूसरा, यतीम खाने के अंदर एक ऐसी स्कूल जो तकरीबन 60-70 साल पुरानी स्कूल, उर्दू स्कूल, जहाँ के 19 एडेड असातिज़ा थे, हुकूमत से मंजूर शुदा असातिज़ा उनके पास से, आज के दौर में ये एक उस्ताद को लेना मुश्किल है एडेड टीचर्स के नाम पर। तो अफसोस होता है। मुख्तसर ये सब देखते हुए 1 जनवरी के सालार के अखबार में 57 सफ़हात पर मुश्तमिल एक दस्तावेजी केस में 22 नुकात पर उनसे सवाल किया गया, 22 नुकात उनको बताए गए, जिसके जवाब में उन्होंने 15 जनवरी को सिर्फ 4 अधूरे जवाब देते, आधा इकरार आधा इनकार। उसमें इल्जामात भी लगाते हैं सवाल करने वालों से। अखबार में जो ये शाये किए गए उनको है ना गैर गलत इल्जामात लगाकर उनको बदनाम करने की साजिश की गई। इसके लिए अच्छा, इसमें ये इसमें जो है सवालात जब इदारे में मालूमात करने के बाद पूछते हैं तो ये कॉन्फिडेंशियल जवाब हमें देते नहीं, हमें देते नहीं, प्योरली कॉन्फिडेंशियल। क्या भी इदारे में जाकर कोई एक मेंबर, एक रुकन, एक मजलिस आमिला का एक मेंबर जाकर सवाल करता है, शहर का जिम्मेदार जाकर सवाल करता है, तो उसे जवाब दिया जाता है कि प्योरली कॉन्फिडेंशियल। और एक सवाल के ऊपर जवाब देते हैं कि इन बिटवीन वक्फ बोर्ड एंड मुस्लिम ऑर्फनेज, इन बिटवीन यतीम खाना और वक्फ बोर्ड के तहत है ये इसे भी हमें बता नहीं सकते। तमाम बातें इसमें हैं। ये हमारे पास 55 सफ़हात का एक पूरा एक खाका है, ये इसके ऊपर आप चाहे तो इस पर ये भी कर सकते हैं। विजन और मिशन में एक पॉइंट छूट गया है। हमारा इख्तिदार पे आना ना आना वो अल्लाह की मर्ज़ी है। अगर अल्लाह ने मौका दिया इन यतीम बच्चों की खिदमत करने का, तो सबसे पहला हमारी टीम में एक आलिमा है, बच्चियों के लिए हम आलिमा का कोर्स स्टार्ट करेंगे।
SLC के बाद वो आलिमा का कोर्स करेंगी और उनकी शादियों का निज़ाम बाकायदा जिस तरीक़ा जामिया मस्जिद में हो रहा है इस तरीके से बाकायदा उनको मास मैरिजेस करके उनके घर को उनको पहुंचाएंगे। ये एक। दूसरा, लड़कों के लिए अगर वो डिग्री कर लेकर अपने तौर पर ख़ुद कफ़ील बनना चाहता है, कोई बिज़नेस करना चाहता है, तो उसको माली इयानत देकर उसको एक शराइत के ऊपर उसको माली इयानत देकर उसको खड़ा करेंगे, उसका बिज़नेस वो स्टार्ट करे, ताकि वो यहाँ से जाकर SLC होते ही भगा डालें और ये आला तालीम या डिग्री होने के बाद अगर मास्टर ग्रेजुएशन करता हूँ लेकिन उसको भी भगा दिए। ऐसा नहीं, मास्टर ग्रेजुएशन भी कराएंगे, PhD तक पढ़ाएंगे, IAS और IPS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी मौका देंगे। एक बेहतरीन लाइब्रेरी वहाँ का क़याम होगा इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ताला हमें मौका दिया तो लाइब्रेरी का क़याम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बच्चे बैठेंगे और मास्टर ग्रेजुएशन तक भी उनको वहाँ रहने का इंतज़ाम होगा। और अगर ख़ुद कफ़ील बनना चाहता है तो उसे माली तौर पर उसे सहूलत करके उसको खड़ा करके उसको ये पहचान है, ये पहचान है यतीम खाने की। ये 6 साल सिर्फ खाना देना, कपड़ा देना, 6 साल से 18 साल तक पढ़ा के उनको बाहर भेज देना, ये यतीम खाने की पहचान नहीं है। ये पहचान बनाने के लिए अवार्ड्स मिला है, सुना में एक्सेलेंस अवार्ड और गप्पेगौड़ अवार्ड किसके लिए? बिल्डिंगों के लिए, रिनोवेशन के लिए, जो आमदनी ज़्यादा है उसके लिए। अरे असल बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को आला तालीम दिलाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, लॉयर बनाना है, KS ऑफिसर, IAS ऑफिसर बनाना है। यही हमारी यतीम खाने की पहचान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, रियासत कर्नाटक के अंदर कई मारूफ इदारे मौजूद हैं, मुसलमानों के इदारे। उसमें एक नुमाया नाम जो है यतीम खाना अहले इस्लाम जो है एक नुमाया इदारा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 130 साल हो गए इसको कायम किए बुज़ुर्गान दीन ने। सिर्फ इसका मकसद ये था कि यहाँ पर जो है मुस्लिम यतीम बच्चों की परवरिश हो, उनकी तालीम का इंतज़ाम हो, उनकी तरबियत का इंतज़ाम हो। इस ख़याल से यह इदारा कायम किया गया और दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए बुज़ुर्गान दीन ने एक बड़ी जगह इसके लिए वक़्फ़ कर रखी है। जैसे दारुस्सलाम शिफा हॉस्पिटल की जगह है, हसनात कॉलेज है, बाजू जो है ख़ुद यतीम बच्चों को पढ़ने के लिए एक बड़ी जगह है, वसी जगह है। आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद दूसरे लोग जो जब वहाँ पर आए, बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ तामीर की। 2000 बच्चों तक की तालीम वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बआसानी दी जा सकती है तमाम सहूलतों के साथ। लेकिन आपने सुना हमारे इब्राहिम नफीस साहब से कि वहाँ सिर्फ 370 बच्चे अब इस वक्त मौजूद हैं। इमारतें जब कम थी तो बच्चों की तादाद ज़्यादा थी, जब इमारतें बन गई हैं तो बच्चों की तादाद कम कर दिया गया है। और जो है आप देख सकते हैं कि उनकी सोच लोगों की, अक्सर मालदार उसमें जो है वोटिंग के ज़रिए वहाँ जाते हैं और बड़ी सोच के साथ जाते हैं कि उसको सिर्फ मालदार बनाया जाए। बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो कम है, ख़ासकर दीनी तालीम में जो है बिल्कुल वहाँ के बच्चे, बाहर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं मकातिब के अंदर जाकर, उन बच्चों की बनिस्बत वहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो है दीनी तालीम में बहुत कमज़ोर समझे जाते हैं, कमज़ोर हैं। देखो जो है तालीम, इसके लिए लैपटॉप का हमने ये सोचा है कि लैपटॉप के ज़रिए से हम उनको दुनियावी तालीम भी देंगे, दीनी तालीम में भी आगे बढ़ाएंगे, तादाद की शक्ल में भी उनको जो है आगे बढ़ाने के हम लोग जो है अब जो टीम आने वाली है वो कोशिश करेगी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी एतबार से, तादाद के एतबार से, हर तरह से उसको तरक्की दिया जाए। सिर्फ माल या पैसा जमाना या इमारतें बनाना मकसद नहीं, बल्कि इमारतों के साथ साथ तालीम, तरबियत, तादाद की तरफ भी ख़ास इंशाअल्लाह तवज्जो दी जाएगी इंशाअल्लाह।